नमस्कार दोस्तों। आजकल नई दिल्ली में सीएम धामी से मिले जर्मनी फ्रैंकफर्ट के संसद सदस्य राहुल कुमार कंबोज। राहुल कंबोज ने सीएम आवास पर की मुलाकात। और उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर। बीजेपी ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की। कांग्रेस भी नहीं रही पीछे। कांग्रेस ने भी प्रत्याशियों की घोषणा। दोनों पार्टियों के बीच चल रहा मंथन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। जहां बीजेपी ने नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए प्रत्याशी घोषित किए, तो वहीं कांग्रेस ने 3 नगर निगम के साथ साथ कई पालिका और पंचायत के प्रत्याशियों की सूची भी जारी की है। वहीं अभी कुछ प्रत्याशियों के लिए दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं के बीच मंथन चल रहा है और आज शाम तक जहां कांग्रेस सभी प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है, बीजेपी पालिका और पंचायत के प्रत्याशियों की घोषणा करेगी और नगर निगम के लिए कल तक इंतजार करना पड़ सकता है। क्या है कि आपने पहले रायशुमारी की। रायशुमारी के बाद आपने हर स्तर पर, जैसे विधायकों से पूछा होगा और लोगों से पूछा होगा, उसके बाद यहाँ पर पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठा होगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने भी अपना पैनल तैयार किया होगा 4-5 लोगों को, जो भी निकल कर आया होगा। उसके बाद उन 4-5 में से कौन मुफीद है, पब्लिक पल्स किसके फेवर में है, उसको लेकर हमारा सर्वे लगातार चल रहा है इस समय। तो जो नाम पैनल में गए होंगे उन लोगों का भी सर्वे हो रहा होगा। 3 नगर निगम है। नगर निकाय चुनाव के लिए जो लिस्ट हमने जारी की है उसमें 3 नगर निगम है, महत्वपूर्ण नगर निगम है। और उसके बाद हमारी कुछ नगर पालिकाएं हैं और कुछ हमारी नगर पंचायतें हैं, उसको हमने आज जारी किया है। और बाकी की जो सूची है, शाम तक फिर हमारी एक बैठक चल रही है, हमारे वरिष्ठ नेताओं की बैठक चल रही है। उसके बाद हम शाम को एक लिस्ट और जारी करेंगे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शराब की दुकानों पर लगातार ओवर रेटिंग की शिकायतों पर जिला आबकारी अधिकारी प्रभा शंकर मिश्रा ने दून स्थित सर्वे चौक अंग्रेजी शराब की दुकान पर पहुंचकर कार्रवाई की। आपको ये भी बताते चले कि कई दिनों से इस ठेके पर ओवर रेट पर शराब बेची जा रही थी, जिसकी शिकायत लगातार आबकारी विभाग से की जा रही थी, जिसका संज्ञान लेते हुए जिला आबकारी अधिकारी प्रभा शंकर मिश्रा पहुंचे और उन्होंने बताया कि शिकायत सही और दुकान का पिछला रिकॉर्ड देखते हुए चालान किया जाएगा। शिकायत की, मैंने मौके पे आके चालान कर दिया है। 255 रुपए का पहुआ है, वो 260 रुपए चार्ज किया गया। बाकी ब्रांडों में वो मतलब जो निर्धारित दर है उससे भी कम बेचा जा रहा है, लेकिन शिकायत सही पाई गई है। मौके पे हमने चालान दर्ज कर दिया। कितने का चालान किया है सर? नहीं, वो जो नियमानुसार चालान होगा देखा जाएगा कि इन्होंने कितनी बार। सुन लीजिए पूरी बात सुनिए। ये होता है कि नियम व्यवस्था ये है कि प्रथम बार किया कि दूसरी बार किया, तृतीय बार किया है। ये देखा जाए कि पहली बार किया है तो 50,000 पड़ेगा। उस हिसाब से नियम व्यवस्था, ज्यादा बार करेंगे तो बढ़ जाएगा अमाउंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिलाधिकारी संदीप तिवारी की अध्यक्षता में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत गठित जिला सलाहकार समिति की बैठक हुई, जिसमें पीसीपीएनटी के अंतर्गत संचालित कार्यों की गहन समीक्षा की गई और पीसीपीएनडीटी एक्ट का कड़ाई से यहां अनुपालन करने के निर्देश दिए गए। बैठक में जिला चिकित्सालय पेशेवर और उप जिला चिकित्सालय कार्यप्रयाग में अल्ट्रासाउंड केंद्र का पंजीकरण नवीनीकृत किए जाने का प्रस्ताव जो है वो समिति द्वारा सहमति दी गई है। और आपको ये भी बताते चले कि फॉर्म एफ के संबंध में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि केंद्र पर निरीक्षण करें। तो
तो वहीं चमोली जिले के नारायणबगड़ विकास खंड के नारायणबगड़ गढ़सीरा मोटर मार्ग पर देर रात एक स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर लगभग 40 मीटर गहरी खाई में जा समाई, जिसमें 65 वर्षीय वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं स्थानीय लोगों के द्वारा घायल लक्ष्मण सिंह को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणबगड़ लाया गया और प्राथमिक उपचार के पश्चात चालक को डिस्चार्ज किया गया। पुलिस चौकी प्रभारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि उक्त घटना के संबंध में तहसीलदार नारायणबगड़ को सूचित कर दिया गया है और जिसमें आगे की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। तो कार दुर्घटना की वजह से वृद्ध की मौत हो गई है और इस दुर्घटना में कार जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से इस दुर्घटना के बाद जो कार है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त जो है वो हो गया है और चालक जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इस पूरे घटना में जो वृद्ध है उसकी मौके पर ही मौत हो गई है और जो घायल है चालक, उसको उपचार के लिए अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां पर उसका उपचार जो है वो जारी है। और वहीं इस पूरी घटना में जो वृद्ध थी, जो इसमें सवार थी, उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी से सीएम आवास पर जर्मनी फ्रैंकफर्ट के सांसद राहुल कुमार कंबोज ने भेंट की है। इस अवसर पर हरिद्वार सांसद और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, फ्रैंकफर्ट सांसद सलाहकार सौरभ भगत, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी भी मौजूद रही। सीएम धामी और फ्रैंकफर्ट के संसद सदस्य के बीच प्रदेश के युवाओं को कौशल विकास और रोजगार से जोड़ने के विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार कौशल विकास पर विशेष जोर दे रहा है और मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना के अंतर्गत प्रदेश के युवा जापान में रोजगार के अवसर प्राप्त कर रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दावा किया है कि निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत होगी। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के चयन को लेकर पार्टी ने 80% काम जो है वो पूरा कर लिया है और जल्द ही सभी प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहे जो भी दावा करे, लेकिन जनता महंगाई, भ्रष्टाचार और अन्य मामलों को लेकर बीजेपी से त्रस्त है। निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जनता का रुझान जो है वो साफ देखा जा रहा है। तो निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस जो है वो तैयार है। पूर्व सीएम हरीश रावत का जो बयान है वो भी यहाँ पर सामने आया है। उन्होंने यहाँ पर पूरी तरह से बीजेपी पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, हमने करीब 80% काम पूरा कर दिया है। आज 20% आज पूरा कर देंगे और लेकिन कुछ नाम आज जारी करेंगे, कुछ नाम करके बूथ का प्रबंधन कुछ भी मजबूत हो, लेकिन जनता का मन भी बड़ा मजबूत है। जनता ने इस बार ये ठान रखी है कि भाजपा को दंड देना है। महंगाई, बेरोजगारी, कुशासन, नगरीय व्यवस्था चौपट होगी इन सबके लिए। नए साल पर सैलानियों के स्वागत में उत्तराखंड सरकार जुट गई है। बारिश और बर्फबारी के चलते पर्यटक लगातार उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। आपको बताते चले कि सरकार 28 दिसंबर से 1 जनवरी तक पर्यटकों को और भी रियायतें देने की तैयारी में भी है। तो देखिए, देहरादून में सैलानियों के स्वागत में सरकार जो है वो पूरी तरह से उसका रुख जो है वो साफ दिखाई दे रहा है और पर्यटकों के लिए यहाँ पर स्वागत किया गया है सरकार के द्वारा। और आपको ये भी बताते चले कि यहाँ पर सरकार के द्वारा एक सराहनीय कदम जो है वो उठाया गया है। सैलानियों के स्वागत के लिए सरकार जो है वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। तो यहाँ सैलानियों के स्वागत के लिए सरकार जो है पूरी तरह से यहाँ पर स्वागत करने के लिए तत्पर है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ये एक
बहुत ही सराहनीय कदम जो है वो पूरी तरह से पर्यटकों के लिए, यहाँ जो एक रुख है पर्यटकों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की, जो पूरी तरह से यहाँ पर योग्य है और सरकार जो है पूरी तरह से पर्यटकों के स्वागत के लिए यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी है वो पूरी तरह से तैयार करती हुई नजर भी आ रही है। मसूरी नगर पालिका परिषद के चुनाव को लेकर राजनेता मैदान पर उतर चुके हैं। बीजेपी ने मसूरी नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए मीरा सकलानी को उम्मीदवार घोषित किया, जिसको लेकर मीरा सकलानी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम धामी और कैबिनेट मंत्री जोशी का आभार जताया। उन्होंने भ्रष्टाचार और सफाई जैसे मुद्दों पर बातचीत की और आइए आपको भी सुनवाते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी, शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहूंगी, माननीय कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है। मैं उम्मीद करूंगी कि मैं उस भरोसे पे खरे उतरूं। यहाँ के मंडल का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगी, समस्त कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे प्रत्याशी घोषित कराने में जो मदद करी है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और चुनावी मैदान में, क्योंकि चुनावी जंग शुरू हो चुकी है और मुझे लगता है कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में मसूरी नगर पालिका में बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए हैं। उन भ्रष्टाचार के मुद्दों को उजागर करूंगी इस चुनावी जंग में। दूसरी बात, जो सफाई कर्मी है, सफाई कर्मियों के लिए जो आवास की जो व्यवस्थाएं हैं, मैंने देखा है कि बहुत ही बुरी स्थिति में वो आवास की व्यवस्थाएं हैं। उन पे काम करूंगी, वो हाईटेक बनाने की कोशिश करूंगी। नगर निकाय चुनाव के लिए शासन ने बैंकों को खुले रखने का आदेश जारी कर दिया है। चुनाव के दिन समय से बैंकों को खुले रखने के आदेश दिए हैं। आपको ये भी बताते चले कि विकास नगर के हरबटपुर भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में सुबह से ही ताला लटका हुआ था। वहीं खाता खुलवाने पहुंचे नगर निकाय चुनाव के प्रत्याशियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जब वो विकास नगर भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में पहुंचे तो उन्हें हरबटपुर में ही खाता खुलवाने के लिए कहा गया। वह हरबटपुर भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में पहुंचे तो 12 बजे के बाद बैंक खोला गया, लेकिन तब तक कर्मचारी मौके पर मौजूद नहीं थे। मसूरी में नगर पालिका चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी कमर कस ली है, जिसको लेकर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने मसूरी नगर पालिका के अध्यक्ष और 13 वार्ड के सभासद के प्रत्याशियों को लेकर चर्चा की। इस मौके पर पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल ने कहा कि नगर पालिका के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी भारी मतों से विजय हासिल करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सभी प्रत्याशी 30 दिसंबर को संयुक्त रूप से नामांकन करेंगे। उन्होंने बताया कि पिछले 5 साल की बोर्ड द्वारा मसूरी का सत्यानाश किया गया है। मात्र घोटाले और भ्रष्टाचार में पूर्व पालिका अध्यक्ष लिप्त रहे और अपने खास लोगों से साथ मिलकर पालिका में जमकर भ्रष्टाचार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मसूरी नगर पालिका के अध्यक्ष और सभासदों की सीट में धमाकेदार जीत दर्ज कराई गई। पूर्व सभासद नंदनलाल सोनकर ने कहा कि पूर्व में कांग्रेस की सभी सभासदों ने अपने अपने क्षेत्र के विकास को लेकर नगर पालिका के बोर्ड रूम में जमकर आवाज उठाई और क्षेत्र का काम भी जो है वो भी करवाया गया। हो रही है जय पे नगर निकाय चुनाव का शुभारंभ पूरे प्रदेश में हो गया है। आज उसी कड़ी में जो है 27 तारीख से 30 तारीख तक नॉमिनेशन की डेट जो है चुनाव आयोग ने दी है। तो उसमें जो भी आज चुनाव अपना नामांकन करना चाहता है, जो भी सदस्य हो या अध्यक्ष हो, वो कर सकता है, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन हमारा कहने का अर्थ ये है कि जिस दिन भी हमारा 30 तारीख लास्ट डेट है, अध्यक्ष नगर पालिका का जो चुनाव कांग्रेस पार्टी का होगा वो 30 तारीख को नामांकन करेगा और उसमें सभी जिनको वार्डों में सिंबल दिया जाएगा वो सब लोग जो है उस नामांकन में पहुंचेंगे, जिससे कि हम अपना संख्या बल भी शहर को दिखाना भी चाहेंगे कि हमारा कौन प्रत्याशी है और कांग्रेस क्या करना चाहती है और कांग्रेस ने क्या आज तक किया और क्या इस नगर पालिका में आज तक जो 5 से 6 साल में
जो इस शहर का सत्यानाश हुआ है, मैं सत्यानाश ही कहूंगा। जब भी चुनाव होता है तो पिछले की बुराई करके और आगे किया जाता है, क्योंकि पिछली कमियां गिनाई जाती है और आगे फिर लोगों से वोटें मांगी जाती है। अब पिछले समय में जो काम हुए उसके बारे में अब जनता को ये पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जनता के सामने है। आपके सामने देख लीजिए, झूला घर है, इसका सौंदर्यीकरण किस प्रकार से हुआ, कितना पैसा खर्च हुआ। एमडीडीए द्वारा भी यहाँ पर 7 करोड़ रुपए खर्च किया गया, नगर पालिका द्वारा भी 3 करोड़ खर्च किया गया। आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या हुआ। इसके अलावा जो वेंडर जोन की बात कर रहे हैं, वेंडर जोन वैसे का वैसा ही है। सड़कों पे अतिक्रमण उसी प्रकार है। माल रोड का भी हमने सोचा था कि बहुत माल रोड सुंदर हो जाएगी, परंतु आज माल रोड की दशा देखिए। यहाँ तक कि शासन प्रशासन ने भी माल रोड का और सत्यानाश कर दिया यहाँ पर आके। जो हमने आवाज उठाई, मेरे संग सभासद भी थे काफी, जसबीर कौर थी, प्रताप पवार थे और दर्शन रावत जी थे। हमने जो आवाज उठाई वो हमने काम करके दिखाया। हमने ये नहीं सोचा कि वो निर्दलीय है क्या है, पर हमारे काम हुए। ऐसा नहीं है, वार्डों में काम हुए और ठीक ठाक करा और ठोक बजा के काम किया हम लोगों ने। इसी वजह से आज फिर हम कैंडिडेट के रूप में कांग्रेस के हैं और हमें विश्वास है हमें टिकट मिलेगा और आगे भी काम करेंगे। जो उन्होंने वार्डों की बताते हैं, जितना वार्ड मेंबर थे कांग्रेस के, सबने अपने अपने वार्डों में काम किया। ऐसा नहीं है कि हमने कोई काम छोड़ा और उम्मीद से ज्यादा काम करके दी हमने जनता को। आपने तो जाके खुद देखे भी हैं और हमने बहुत अच्छे रूप से काम किया है। और जहां तक मैं समझता हूं कि जितने भी हमारे कांग्रेस के मेंबर बोर्ड में थे उन वार्डों में बहुत अच्छा काम हुआ है। और जो हमारे मेन मुखिया अध्यक्ष जी थे, उनकी सोच शहर के लिए अच्छी नहीं थी, तो उसी चीज का एक्सरे होते हुए हमारे शीर्ष नेतृत्व ने यह बात कही। हमारी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो दमखम से चुनाव लड़ेगी और दमखम से नगर पालिका में अपना परचम लहराएगी। पर्यटक पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का आनंद लेने पहुंच रहे हैं और इस बर्फबारी में पर्यटक नाचते गाते भी नजर आ रहे हैं। इस बीच बर्फबारी होने से तापमान में भी गिरावट आई है। वहीं बागवानी करने वाले किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। बर्फबारी होने से किसानों की फसलों को भी लाभ मिलेगा और इस बार उनकी फसलें अच्छी होगी। वहीं आपको ये भी बताते चले कि बर्फबारी होने से हाईवे पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। ऐसे में जेसीबी मशीन से बर्फबारी को हटाया जा रहा है। तो चक्राता में भारी बर्फबारी की वजह से जो हाईवे है वो पूरी तरह से जाम हो गया है और जिसको जेसीबी के माध्यम से जो रास्ते जो बाधित हो गए हैं उनको सुचारू रूप से यहाँ पर जो बर्फ है उसे हटाया जा रहा है, उसको फिर से लोगों के लिए सुचारू किया जा रहा है। तो देखिए, ये चक्राता की तस्वीर है जहां पर भारी बर्फबारी है और इस वजह से जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से बाधित हो गए हैं, जिसको जेसीबी के माध्यम से बर्फबारी को यहां हटाया जा रहा है। लेकिन जो सैलानी है ये बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं और लगातार जो बर्फ यहां पर गिरी है जिस वजह से जो रास्ते हैं, जो सड़क है वो जो बाधित हुए हैं, जो बर्फ यहां पर गिरे हैं उसको पूरी तरह से जेसीबी के माध्यम से यहाँ पर रास्ते जो है वो फिर से सुचारू रूप से शुरू किया जा रहा है। मसूरी में देर रात से ही हो रही बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं लगातार गिरते तापमान से मसूरी में बर्फबारी होने का अनुमान जताया जा रहा है। मसूरी में मौजूद पर्यटक मौसम का जमकर आनंद ले रहे हैं और ठंड से बचने के लिए लोग जमकर गर्म कपड़ों की खरीदारी कर रहे हैं। आपको बताते चले कि मसूरी में लगातार बढ़ती ठंड से गरीब और मजदूर वर्ग का हाल बेहाल है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। वहीं मसूरी प्रशासन ने मसूरी के मुख्य चौक पर अलाव की व्यवस्था कराई है, जिससे कि गरीब और मजदूर वर्ग ठंड से उनको बचाया जा सके। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी का अनुमान लगाया गया है, यानी जताया गया है, जिसको लेकर प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट है। तो बारिश से तापमान जो है, तापमान में गिरावट हुई है, जिस कारण से जो ठंड है वो बढ़ गई है। और देखिए, उत्तराखंड में प्रशासन की तरफ से भी यहाँ पर पूरी तरह से तैयारी की गई है।
कई जगह अलाव का व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि जो गरीब वर्ग है उस अलाव का वो सहारा ले सके और ठंड से बच सके, क्योंकि ठंड जो है वो आने वाले समय में और भी बढ़ने वाली है। ये गाइडलाइन जो है IMD के द्वारा जारी कर दी गई है। उत्तराखंड में 23 जनवरी को नगर निकाय चुनाव पर मतदान होना है, जिस पर जीत हासिल करने के लिए मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस HD यानी कि कांग्रेस जो है वो AD चोटी का जोर लगाते हुए लगातार प्रत्याशियों पर विचार विमर्श कर रही है। इसी कड़ी में राजधानी देहरादून में उत्तराखंड नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या के आवास पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा समेत कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं की तीसरी बैठक हुई। इस बीच उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने कहा कि हमने कई नगर पालिका अध्यक्ष, निगम के पार्षदों और मेयर के उम्मीदवारों के नाम का फैसला जो है वो कर लिया है। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो तीसरी बैठक कर यहां नगर निकाय चुनाव के लिए लगातार कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से कमर कस ली है और लगातार बैठकें की जा रही हैं, बैठकों में चर्चाएं हो रही हैं। और ये जो बैठक है ये कांग्रेस की तीसरी बैठक है नगर निकाय चुनाव पर। लगातार जो बैठकें करने के बाद यहां पर चर्चाएं जो है वो भी की जा रही है और यशपाल आर्या के आवास पर दरअसल ये बैठक जो है वो की गई। देखिए, हम लोग काफ़ी कुछ पहुंच चुके हैं निर्णय तक, और क्योंकि पॉलिटिकल डिसीजंस हैं कब डिक्लेयर करना है, कब क्या करना है, और उसमें आज चर्चा होनी है। और उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे सीनियर जो हैं कुछ नाम आज अनाउंस करने की इजाज़त देंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आज हम कुछ नाम बाहर कर दें। देखिए, आज तीसरा दिन है बैठक का और कई नगर पालिकाओं में नगर परिषदों के और मेयर के उम्मीदवारों को हमने डिसाइड कर लिया है, लेकिन अभी टिहरी है, चंपावत है, पिथौरागढ़ है, अल्मोड़ा है, हरिद्वार है, इसमें आज चर्चा होगी। और मेरा मानना है कि कल हम अंतिम सूची भी प्रकाशित करेंगे। अंतिम सूची कल जारी हो जाएगी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। जहां बीजेपी ने नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए प्रत्याशी घोषित किए हैं, वहीं कांग्रेस ने 3 नगर निगम के साथ साथ कई पालिकाओं और पंचायत के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। वहीं अभी कुछ प्रत्याशियों के लिए दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं के बीच मंथन चल रहा है और जल्द ही कांग्रेस सभी प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। इसके अलावा बीजेपी पालिका और पंचायत के प्रत्याशियों की घोषणा जो है वो करेगी। देखिए, मुझे लगता है जो पार्षदों की लिस्ट है संभवतः वो आज आ जाएगी। अगर कहीं कोई आपसी सामंजस्य बिठाने की बात होगी, कहीं पर बातचीत करने की जरूरत पड़ रही होगी तो उतने वार्ड रोक दिए जाएंगे। बाकी ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ 80% से अधिक वार्ड फाइनल हो गए होंगे और आज शाम तक सूची जारी हो जाएगी। मेयर की रिजल्ट कब तक? देखिए, 3 नगर निगम है। नगर निकाय चुनाव के लिए जो लिस्ट हमने जारी की है उसमें 3 नगर निगम है, महत्वपूर्ण नगर निगम है, और उसके बाद हमारी कुछ नगर पालिकाएं हैं और कुछ हमारी नगर पंचायतें हैं, उसको हमने आज जारी किया है। और बाकी की जो सूची है शाम तक फिर हमारी एक बैठक चल रही है, हमारे वरिष्ठ नेताओं की बैठक चल रही है, उसके बाद हम शाम को एक लिस्ट और जारी करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। दिल्ली में रानी झांसी रोड पर लगी रानी लक्ष्मीबाई की